बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको मालूम है कि इमरान खान साहब वापसी अपने कल जो है ज़मान पाक पहुंच गए। कोशिश ये थी कि उनकी वो खिताब करें जो कि एक उनकी जो सैटेलाइट गाड़ी थी या सैटेलाइट का कोई प्रॉब्लम था उनको, उनकी वजह से जो प्रॉब्लम वो खिताब नहीं कर सके और आज दिन में उन्होंने खिताब किया। खिताब में उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि मेरा उस वक्त आप लोगों से रब्ता नहीं हो सका, वरना उस वक्त मैं गुस्से में था और हो सकता है कुछ गलत बात मुंह से निकल जाती। लेकिन उन्होंने इन्हीं चीज़ों का जिक्र दोबारा किया कि जिस तरह से बर्बरियत की गई, जिस तरह से लंदन प्लान को पूरा करने के लिए इन्होंने जो हरबे आजमाए, जिस तरह से रास्ते पे मुझे बार बार इन्होंने रोकने की कोशिश की गई, गाड़ियों को कम करने की कोशिश की गई, मुझे अकेला करने की कोशिश की गई, जो शेलिंग की गई, जिस तरह से करना क्या था, मैंने सिर्फ हाज़िरी लगानी थी। वहाँ पे हाज़िरी लगा के मैंने वापस आना था। कोई ट्रायल भी नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। लेकिन इनके दो प्लान थे, एक तो या तो मुझे गिरफ़्तार करते या तो मुझे ये कत्ल करते। तो उन दोनों को के ऊपर अमल ना हो सका और बखैरियत इमरान खान साहब वापस अपने घर को पहुँचे। लेकिन घर में जो हालात हो चुके थे कि जो वहशियत और जो बर्बरियत मचाई गई थी उनकी गैर मौजूदगी में, कि उनके घर को एक तरह से लूटा गया, कि पुलिस वालों ने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। उसके बाद जो वहाँ पे जो तशद्दुद किया गया कारकुनों के ऊपर, जो क्लाशनकोफ़ें बताए जा रहे हैं कि निकली हैं, या तो इमरान खान साहब ने बोला मैं 50 साल से कोई मीडिया के ऊपर हूँ, मैं वाहिद बंदा हूँ जो 1971 के बाद मुझे लोग जानते हैं। मैंने कब गोलियां चलाई हैं, पेट्रोल बम निकाला है मेरे घर से, पेट्रोल बम भी ऐसे कि वो प्लास्टिक की बोतलों में। ये कल भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं, लेकिन उन चीज़ों को उन्होंने दोहराया कि लोगों के जो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जो सिक्योरिटी के पर्सन्स थे, जो उनके स्टाफ था, उनकी वो लोग जो ड्रिंक्स थी वो ले गए, उनकी जो बनियाने, उनके कपड़े तक ले गए आप साथ में। उसके बाद जो बच्चों पे उन्होंने जुल्म किया है, 10-10 साल के बच्चे जो हैं उनको लिटा लिटा के मारा है, और जो बर्बरियत की गई है उसकी इंतहा नहीं। फुटेजेस हैं इस चीज़ की। मेरे लिए प्रॉब्लम ये कि मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं सकता, वरना आप सोशल मीडिया पे जाके देखें तो वो आपको नज़र आएंगी। और जिस तरह से वो गाड़ी के सामने खड़े रहे, वहाँ पे गाड़ी में बैठे रहे, अदालत के सामने खड़े रहे, ये अदालत में उनकी जो हाज़िरी है उसको किसी तरह से उनकी ना हो सके। खैर, उसके बाद आज दोबारा फिर से जो है वो एक नया क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। लाहौर में ज़्यादा और इस्लामाबाद में भी कर दिया गया है। इस्लामाबाद में ऑलरेडी 70 से ज़ायद जो हैं वो पीटीआई के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, वो गिरफ़्तार हैं। कुछ को 102 को कल भी गिरफ़्तार किया गया। आज भी जो तकरीबन ज़मान पाक में जो ऑपरेशन किया गया था उसके मुताबिक एक तकरीबन 100 से ज़्यादा वो कारकुनान गिरफ़्तार हैं। मज़ीद 500 की लिस्ट बना ली गई है, जिनमें जो एमपीएज़ वहाँ पे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उनको, उनके स्टाफ को, उनके साथ जो साथी थे, जो एक्टिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, उनको उठाया जा रहा है, उनको एक दफ़ा फिर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। और आज रात दोबारा से एक प्लान उनका बन गया है कि जी दोबारा से जो है वो ज़मान पाक के ऊपर एक तरह से कार्रवाई की जा सके। और उसके ऊपर अभी जो है वो टिकर यही चल रहे हैं कि कारकुनान को ज़मान पाक पहुंचने की हिदायत की गई है कि वो हिदायत के मुताबिक ज़मान पाक पहुंचे और जो है अपनी हाज़िरी को मुतवक्का बनाएं। इसके साथ ही जो इजाज़ुल हक साहब हैं, पीएमएल ज़ियाउल हक, उनका भी जो है वो मर्ज हो गया है इमरान खान साहब के साथ। उन्होंने अपने आप को जो है इमरान खान साहब के साथ जो है मर्ज कर लिया है। वो बल्ले के निशान पे लड़ेंगे। उन्होंने कहा पीएमएल-जी जो है वो ज़िंदा रहेगी। पीएमएल-क्यू-बी के तो तमाम लोग जो हैं वो भी तकरीबन मर्ज हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। और दूसरी तरफ जो है वो एक तरह से जिस तरह कह लिया जाए कि जो जबरी रियासती जबर जो दिखाया जा रहा है, जिसके मुताबिक ना कॉन्टेस्ट किया जा रहा है, करने दिया जा रहा है, ना ही उनको जो है एक्टिव करने दिया जा रहा है, ना ही उनको अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट करने दी जा रही है। खान साहब कल दोबारा फिर जो है वो इस्लामाबाद में एक हियरिंग है उनकी, दोबारा से वो दोबारा इस्लामाबाद जा रहे हैं। और वो जो कल का जलसा था उसमें एक इत्तला ये आई है कि उसको कल पोस्टपोन कर दिया गया है। अब उसको
वो बुध को जो है वो जलसा रखा गया है, क्योंकि कल निकलेंगे खान साहब, और खान साहब की वापसी के होते होते देखते हैं कि वो कब तक वापस पहुंचते हैं ज़मान पाक में। और उसके बाद जलसे का अब जो है, जो मुतवक्का ऐलान है वो वेडनेसडे को है। इसके साथ ही जो है अब तक की ये जो सिनेरियो दिखाया जा रहा है उसकी जो बैकडोर पे है, बैकडोर पे हुकूमत का आईएमएफ के साथ अभी तक कोई मुज़ाकरात, कोई वर्चुअल जो उनकी मुज़ाकरात हो रहे हैं वो किसी भी अमल पे नहीं पहुंच सके। जो इसहाक डार साहब का एक बयान है उसके ऊपर बड़ी जो है वो वजाहत पेश की जा रही है, वजाहतें मांगी जा रही हैं कि जो उन्होंने बयान दिया था कि जी हम अपने मिज़ाइल्स के प्रोग्राम में कोई चेंजिंग नहीं लाएंगे, हम अपने एटमिक उसमें कोई चेंजिंग नहीं लाएंगे, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको कहा है कि वो ये सब चीज़ें आके क्लियर करें अपने पार्लियामेंट के ऊपर, सेनेट के चेयरमैन के सेनेट और जो पार्लियामानी इकट्ठा उसको जो जलसा उनका जो है बुलाकर, इजलास बुलाकर उसमें जो है इसको क्लियर किया जाए, और आप क्लियर एक तरह से स्टैंड लें कि आपसे मांगा क्या जा रहा है और आपसे दिया आप जो है क्या उनकी जो शराइत हैं उन पे अमल कराया जा रहा है। दूसरी तरफ, एक तरफ तो हुकूमत रोना रो रही है कि जी आईएमएफ के उसके मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से महंगाई का एक अंधा जो तूफ़ान आया हुआ है, 45% का जो इन्फ्लेशन है, जिसको अब कंफर्म भी कर दिया है काफ़ी इदारों ने। उसके साथ ही वो दूसरी जगह पे जिन सूबों में इलेक्शन होने जा रहे हैं वहाँ पे वो फ्री आटा बांटने की बातें कर रहे हैं, सब्सिडीज़ देने की बातें कर रहे हैं। आज जी एक और नया उन्होंने शोशा छोड़ा है जी, जिसके मुताबिक 50 रुपये लीटर पेट्रोल मुहैया किया जाएगा। ये आज नहीं हो रहा, ये इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा हो चुका है, और इससे पहले भी इन्होंने कहा था कि जी 100 यूनिट बिजली के फ्री दिए जाएंगे। वो जैसे ही इलेक्शन में हार हुई इनकी, उसके बाद ये मिले ही नहीं कहीं। शहबाज शरीफ का आपको याद होगा कि उन्होंने ख़ुद कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच के आटा सस्ता करूंगा, वो भी हवा हो गया। अब जो है वो नया इन्होंने निकाला है कि जी हम आटा फ्री देंगे इन दोनों सूबों को जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, और 50 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल दिया जाएगा। कल जो है एक मेरे को देखने का मौका मिला, एक मंसूर अली खान साहब ने जो इंटरव्यू लिया था, इंटरव्यू में सवालात तो बहुत अच्छे किए थे उन्होंने, दाद देनी पड़ेगी उनको, लेकिन जो है एंकर से ज़्यादा जो मेज़बान थे वो ज़्यादा सवालात कर रहे थे जो है एंकर से, और उसके ऊपर उन्होंने जो फ्राई पैन से कहानी शुरू हुई थी वो अब बाथरूमों तक पहुंच गई है कि बाथरूमों की सफाई तक मैंने बहुत अच्छी की। दुनिया के जितने बड़े बड़े लीडर जब जेलों में जाते हैं वो वहाँ पे जो है वो किताबें पढ़ते हैं, वहाँ से कुछ सीख के आते हैं, जो बोलते हैं, क्योंकि तन्हाई का जो एक वहाँ पे मिलता है उसमें जो है वो अपने आप को एग्ज़ाम करते हैं, अपने जो पढ़ाई है, जो कुछ किताबें पढ़ लेते हैं, या जो पुराने लीडरान होते हैं उनको पढ़ लेते हैं। लेकिन हमें अब नई एक समझ आई है कि जो फ्राई पैन से इस्त्री भी सीख के आ गई हैं, वो फ्राई पैन से इस्त्री कैसे की जाती है, डेथ सेल में वो बंद थी। और उसके अलावा जो है वो उन्होंने ये भी बताया कि जी बाथरूम साफ़ कैसे होते हैं। काफ़ी इलाके जो हैं उनमें जो है हार्पिक की बहुत शॉर्टेज हो गई है पंजाब के और केपीके के। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है मज़ीद। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।